बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विजय नाम का मजदूर अपनी पत्नी मिथिला के साथ रहता था। विजय बहुत गरीब था। वो दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। एक दिन सुबह विजय खेत जोत रहा था। साथ ही सोच रहा था, आज तो मैं पूरे खेत की जुताई कर दूंगा और ज़्यादा मेहनत करके मुझे मालिक से अच्छे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं बाजार से दूध खरीद के ले जाऊंगा। मिथिला भी कई दिनों से खीर बनाने को बोल रही थी। यह सोचकर कि ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे आएंगे, विजय पूरे खेत की जुताई करने लगता है। तभी वहां घबराए हुए एक सेठ आता है और विजय से बोलता है, भाई भाई मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं। मेरी मदद करो भाई। विजय बोला, सेठ जी आप चिंता मत करिए, आप जल्दी से उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाइए। वो सेठ विजय के कहने पर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी कुछ देर के बाद ही वहां चार डाकू आ जाते हैं। विजय को वहां देखकर उससे कहने लगते हैं, सुनो, तुमने यहाँ किसी भागते हुए सेठ को देखा है जिसके हाथ में एक पोटली थी? विजय बोला, नहीं नहीं डाकू सरदार, मैंने यहाँ पर किसी भागते हुए सेठ को नहीं देखा। तभी उनमें से एक डाकू बोला, सरदार मुझे तो लगता है यह आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों रे, क्या तूने सच में यहाँ पर किसी सेठ को जाते हुए नहीं देखा? विजय बोला, नहीं डाकू सरदार, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैंने किसी को देखा होता तो मैं आपको बता देता। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कितने बड़े डाकू हैं। हम बहुत बड़े लुटेरे हैं, लुटेरे। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। विजय बोला, डाकू सरदार मैं सच बोल रहा हूँ। क्या पता जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो किसी और दिशा में भाग गया होगा। डाकू ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उस सेठ को छोड़ेंगे नहीं, वह चाहे जहां भी भाग ले। फिर वह डाकुओं का सरदार सभी डाकुओं को दूसरी दिशा की ओर ले गया। सभी डाकू के वहां से चले जाने के बाद सेठ उस पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और विजय से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। विजय बोला, लेकिन सेठ जी, आप उन डाकू लुटेरों से भाग क्यों रहे थे और वह लुटेरे डाकू आपके पीछे क्यों पड़े हैं? वो सेठ बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे पास के गांव का सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर ना कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी मेरे पास धन था वह सब मैंने इस पोटली में बांध लिया और ऐसे ही मैं भागती भागती इस गांव में आ गया। यह डाकू भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। वह डाकू मेरी धन की पोटली को छीनना चाहते हैं। विजय बोला, देखो सेठ जी, वह डाकू तो आपको किस तरह ढूंढ रहे हैं। आपको यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रुकना ठीक नहीं है। सेठ ने कहा, हाँ भाई, लेकिन मैं कब तक उनसे बचता बचता भागता रहूंगा। वह मुझे पकड़ ही लेंगे और ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। विजय ने कहा, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे। फिर विजय सेठ को अपने घर ले जाता है। विजय के घर में उसकी पत्नी उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे आप आ गए। मैंने क्या कहा था आपको, याद भी है क्या? मैंने आपको कहा था मुझे खीर बनानी है, आप दूध लाए लाए हैं कि नहीं? फिर विजय अपनी पत्नी मिथिला को सारी बात बता देता है। मिथिला की नज़र सेठ के हाथ में वह धन की पोटली पर पड़ती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, इस सेठ की पोटली में तो बहुत सारा धन लग रहा है। अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना सोचकर वो सेठ से बोली, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए,
आप बेफिक्र होकर हमारे घर में रुकिए, लेकिन अगर वह डाकू आ गए तो वह इस धन की पोटली को आपसे छीन कर ले जाएंगे। इसलिए सेठ जी, आप इस धन की पोटली को मुझे दे दीजिए। मैं इसे संभाल कर कहीं रख देती हूँ, ना जाने कब वह डाकू आ जाए। तभी विजय मिथिला के लालच को भाप लेता है और वो बोलने लगता है, नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा करिए, मेरे घर में कहीं एक गड्ढा खोद कर वहीं यह पोटली को छुपा दीजिए। वह डाकू कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने पूरे धन की पोटली को कहाँ छुपा कर रखा है। सेठ ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं यह धन की पोटली को तुम्हारे घर में कहीं गड्ढा खोद कर छुपा देता हूँ। तभी एक गड्ढा खोदकर वह पोटली को उस गड्ढे में छुपा देता है। विजय बोला, सेठ जी, अब रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए। तभी सेठ कुछ समय के पश्चात गहरी नींद में सो जाता है। फिर विजय सोता नहीं है। वो जहां पर सेठ ने गड्ढा खोदकर वह पोटली छुपाई थी, वहां खड़ा होकर उसकी रखवाली करता है। तभी विजय सोचने लगा, अगर वह डाकू सेठ का पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया तो वह सेठ के धन की पोटली के साथ साथ मेरी साल भर की जमा पूंजी भी लूट कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी जमा पूंजी को कहीं सुरक्षित जगह पर रखना होगा। इसके बाद विजय एक पोटली में अपना सारा धन बांधता है। वह उस खेत की ओर निकल पड़ता है जहां वह काम करता था। खेत में जाकर वह अपने आसपास देखता है और वह एक गड्ढा खोदकर वह अपने धन को वहां छुपा देता है। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा धन यहाँ पर सुरक्षित है। फिर वह वापस अपने घर की ओर निकलता है और घर आ जाता है। फिर सुबह होते ही वह चारों लुटेरे विजय के घर आ जाते हैं। विजय उन्हें देखकर काफी घबरा जाता है। डाकुओं के सरदार ने कहा, अरे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ उस दिन तेरे पास ही आया था और तूने उसे अपने घर में रखा है। अब हमें जल्दी से बता दे वह कहाँ है, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विजय डाकुओं की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वह अंदर जाकर देखता है तो वह सेठ उसे कहीं नजर नहीं आता। विजय सोचने लगा, अरे सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है सेठ जी भाग गए। अब यह लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करना। तभी उनमें से एक डाकू ने अपने सरदार से कहा, लगता है सरदार यह ऐसे नहीं बताएगा कि वह सेठ कहाँ है। गांव के लोगों ने कहा था कि उन्होंने उस सेठ को इसके साथ ही देखा था। विजय डर जाता है और बोलने लगता है, नहीं डाकू सरदार, मुझे नहीं पता वह सेठ कहाँ है और उसकी धन की पोटली भी कहाँ है। डाकुओं का सरदार बोला, तो फिर गांव वाले क्या झूठ बोल रहे हैं? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विजय बोला, डाकू सरदार, मुझे माफ कर दो। वह सेठ उस रात को मेरे पास ही ठहरा था, लेकिन डाकू सरदार, अब ना जाने वह कहाँ है। मुझे अब सच में नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। मुझे लगता है वह यहाँ से भाग गया होगा। डाकू सरदार बोला, अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ो इसे। तभी घबराती हुई मिथिला बोली, रुकिए डाकू सरदार, इन्हें छोड़ दीजिए। यह मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? वो धन की पोटली यहाँ मेरे घर में ही जमीन के नीचे गड्ढा में दफन है। आप उसको खोज कर ले जाएं, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। डाकू सरदार अपने साथियों से बोला, तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी से जमीन को खोदकर उस पोटली को ढूंढ निकालो। तभी तीनों डाकू विजय के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। डाकू ने कहा, अरे सरदार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। डाकू सरदार गुस्से से बोला, तुम दोनों अब भी झूठ बोल रहे हो।
एक डाकू के साथ मजाक कर रहे हो? डाकू बोला, सरदार, इन दोनों ने ही पूरे धन की पोटली को अपने पास रख लिया है। अब यह हमसे बचने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। डाकू सरदार बोला, तुम दोनों ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे सीधे सीधे बता दो वह धन तुमने कहाँ रखा है, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहां सेठ आ जाता है। विजय और मिथिला सेठ को देखकर हैरान हो जाते हैं। सेठ उन डाकुओं से बोला, डाकू सरदार, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन्हें कुछ नहीं पता कि मैंने वह अपना धन कहाँ छुपाया है। जब कल रात को विजय सो गया था तो मैं खुद ही अपने धन की पोटली की रखवाली करने लगा। सुबह होते ही मैंने आपको यहाँ पर आते हुए देख लिया, इसलिए मैं अपनी धन की पोटली उठाकर यहाँ से भाग गया। डाकू सरदार, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मेरे धन की पोटली देता हूँ, लेकिन इन्हें छोड़ दो। फिर वह सेठ, विजय और चारों डाकू उस खेत में जाते हैं जहां पर विजय काम करने के लिए जाता था। सेठ कहने लगा, डाकू सरदार, मैंने अपने धन की पोटली को यहीं इस जगह जमीन के नीचे छुपाया है। आप मेरे धन की पोटली को निकाल कर ले जाओ। तभी वह डाकू वहां गड्ढा खोद कर देखते हैं तो वह धन की पोटली वहां पर निकल आती है। अरे वाह, देखो सरदार, यह रही इस सेठ के धन की पोटली। सेठ, तुम हमसे होशियारी कर रहे थे, हमसे भाग रहे थे, अब देख, हमें वह धन की पोटली मिल गई। विजय यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह तो विजय की साल भर की जमा की हुई पूंजी थी। विजय की आंखों में आंसू आ गए। वह बोलने लगा, हे भगवान, यह तो मेरा ही कई वर्षों से मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मैंने इस सेठ की मदद की और इसने ही मेरे साथ धोखा किया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। डाकू सरदार ने अपने साथियों से बोला, अब चलो यहाँ से। आखिरकार हमने इस सेठ के धन को लूट ही लिया। इसके बाद वह डाकू सेठ की पोटली के बजाय विजय के धन की पोटली ही लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही विजय रोते हुए सेठ से बोला, सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन डाकुओं को मेरे मेहनत से जमा किया हुआ धन ले जाने दिया और अपना धन ना जाने कहाँ छुपा दिया। यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूंगा? सेठ बोला, अरे तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। जब तुम यहाँ अपने खेतों में अपना धन छुपाने आए थे, उसी समय मेरी आंख खुल गई थी और मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ गया था। मैंने तुम्हें धन छुपाते हुए देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वह लुटेरे गांव के कुछ लोगों को तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। मैं जान गया था कि यह लुटेरे डाकू मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ जाएंगे और इसलिए डाकुओं से आने से पहले ही मैं तुम्हारे घर में छुपाया हुआ धन निकाल कर ले गया था। लेकिन विजय, मुझे मालूम था कि बिना धन लिए वह डाकू लुटेरे वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन के बजाय तुम्हारे ही धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारी साल भर की जमा की हुई पूंजी से कई गुना अधिक था। तभी सेठ धन की पोटली निकालता है और पोटली विजय को देता है और कहता है, विजय, आज से ये धन तुम्हारा हुआ। जब विजय धन की पोटली को खोल कर देखा तो वह हैरान हो गया। उसमें काफी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात थी। सेठ बोला, विजय, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू ले गए थे उनसे कई गुना ज्यादा यह धन है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह देखकर विजय बहुत खुश हो जाता है और सेठ से बोलने लगता है, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का ही रास्ता उन्हें बता दिया और इस तरह से
आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आपने तो मुझे इतना धन देकर मेरी नैया ही पार कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने तो अपनी सूझबूझ से उन लुटेरों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और विजय अपनी पत्नी मिथिला के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।